नमस्कार दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए थे राज्य व्यवस्था के बारे में। पॉलिटी के अंतर्गत जो आता है राज्य व्यवस्था, उसमें हम लोग पढ़े थे कि एक राज्य के निर्माण के लिए क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता होती है, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। लेकिन आज के इस क्लास में हम लोग नेशन यानी राष्ट्र के बारे में बात करेंगे। राष्ट्र किसको बोलेंगे, है ना, किस बेसिस पे एक राष्ट्र का निर्माण होता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, नेशन यानी कि राष्ट्र, जैसे इंडिया, एग्जाम्पल में इंडिया क्या है, एक राष्ट्र है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, एक राष्ट्र का यानी एक नेशन का मीनिंग क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। देखिए, नेशन यानी राष्ट्र, इसका मीनिंग क्या होता है कि जैसे यूनिटी एमॉन्ग पीपल, यानी कि जनता में एकता है। यानी कि एक राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा, एक राष्ट्र का निर्माण किस बेसिस पे होता है कि जनता में वहाँ क्या होगा, एकता होगा, यानी लोगों का आपसी जुड़ाव होगा, यानी आपस में किसी न किसी घराने से क्या होगा, जुड़ाव होगा। या तो वो धर्म के आधार पे हो सकता है, या तो किसके आधार पे हो सकता है, कल्चर के आधार पे हो सकता है ना, या तो लैंग्वेज के आधार पे हो सकता है। देखिए, अब देखिए, लोगों का जुड़ाव मेनली 3 रूप से होता है। जैसे देखिए, भाषा के आधार पे, सेम भाषा बोलेगा तो उसका जुड़ाव हो गया। रिलीजियस के आधार पे, यानी कि धर्म के आधार पे, एक धर्म का लोग है तो उसका जुड़ाव हो जाता है। कल्चर यानी संस्कृति। अब वहाँ का कल्चर किस प्रकार का है, वहाँ का आदमी का जुड़ाव हो जाता है कल्चर के बेसिस पे। तो वही हम बात करेंगे कि एक राष्ट्र जो होता है, उस राष्ट्र के निर्माण के लिए वहाँ पे जनता के बीच जो है, लोगों के बीच क्या होना चाहिए, आपसी जुड़ाव होना चाहिए किसी न किसी मार्फत से। या तो लैंग्वेज के बेसिस पे हो सकता है, या तो धर्म के बेसिस पे हो सकता है, या तो संस्कृति यानी कल्चर के बेसिस पे हो सकता है। तो अब देखिए, ये भारत जो है, भारत में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं, यानी कि भारत जो एक राष्ट्र है, भारत देश जो एक राष्ट्र बना है, ये भाषा के आधार पे नहीं है ना दोस्तों। ये जो है भाषा के आधार पे जो है भारत देश राष्ट्र नहीं बना है। ये अगर भारत देश में जो है हम कहें कि इसको यहाँ पे भारत देश में लोगों का जुड़ाव एक साथ किस बेसिस पे है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि लैंग्वेज बेसिस पे है, भाषा का बेसिस पे नहीं है। तो भारत क्या है, इसमें जो है, इसीलिए इसका जो है भारत का राष्ट्रीय कोई भाषा नहीं है दोस्तों। भारत का जो है कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो इसका जुड़ाव जो है, भारत का जो मतलब राष्ट्र भारत जो है, इसमें लोगों का जुड़ाव किस बेसिस पे है वो हम देखेंगे। देखिए, भारत का जो जुड़ाव है लोगों में, ये राष्ट्र जो बनाता है यहाँ पे किस आधार पे, धर्म और संस्कृति के आधार पे राष्ट्र है। भारत क्या है, रिलीजियस यानी धर्म और कल्चर यानी संस्कृति के आधार पर एक राष्ट्र है, न कि भाषा के आधार पे, है ना। तो ये जो इंडिया जो नेशन है, वो क्या किस पे है, किस बेसिस पे है, धर्म और संस्कृति के बेसिस पे। क्यों, अब देखिए यहाँ पे, अब लोगों में जुड़ाव किस बेसिस पे होगा, धर्म बेसिस पे। किस बेसिस पे, धर्म बेसिस पे। यहाँ पे क्योंकि इंडिया और जैसे पाकिस्तान का क्या हुआ था, बंटवारा हुआ, इंडिया और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, ये किस आधार पे हुआ था, भाषा के आधार पे तो नहीं हुआ था। ये किस आधार पे हुआ था, धर्म के ही आधार पे हुआ था, रिलीजियस आधार पे हुआ था। यानी कि इसमें जो हिंदू कम्युनिटी थे, इसको क्या मतलब इंडिया में, और जो मुस्लिम कम्युनिटी थे वो किस में, पाकिस्तान में, है ना। तो इसका ये कहा गया। तो ये धर्म बेसिस पे जो है क्या हुआ, भारत एक राष्ट्र बना, है ना, धर्म और संस्कृति के आधार पे। इसीलिए इसका जो है कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अब कहेंगे कि नेशनल लैंग्वेज नहीं, तो फिर हिंदी क्या है। हिंदी क्या है दोस्तों, ये राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत का जो है राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है, ये क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब ऑफिशियल लैंग्वेज किसे कहा जाता है, आधिकारिक भाषा। आधिकारिक भाषा किसे कहा जाता है, ऐसा लैंग्वेज, ऐसा भाषा जो मैक्सिमम क्या किया जाएगा, मोस्टली बोला जाएगा, है ना। ऑफिशियल, ऑफिस टाइम, वर्किंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए कहीं पे भी ऑफिस में हम लोग काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, तो मोस्टली क्या किया जाता है, हिंदी ही बोला जाता है। अब देखिए, हमारे जो देश है यानी राष्ट्र इंडिया है,
इसका मेनली देखिए अभी जैसे दो पार्ट हो गया, क्या, एक नॉर्थ इंडिया, एक साउथ इंडिया। अब ये नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, नॉर्थ इंडिया में यानी कि इंडिया का जो है मतलब पॉपुलेशन का 43% है ना, नॉर्थ इंडिया में 43% पीपल जो है लोग क्या करते हैं, हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषी है। लेकिन वही साउथ में जो है क्या है, रीजनल लैंग्वेज यानी उसका क्षेत्रीय भाषा, जैसे साउथ में आ गया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में क्या बोलेगा, तेलुगु, है ना, तेलुगु बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तेलुगु। जैसे इधर हम लोग बोलते हैं, बोलना को क्या बोलते हैं, उधर चपंडी बोलते हैं, तो क्या होता है ये तेलुगु में हो गया। और जैसे कर्नाटक वगैरह में मलयालम बोला जाएगा, तमिलनाडु में क्या बोला जाएगा, तमिल बोला जाएगा, तो उधर का रीजनल लैंग्वेज बोला जाता है। लेकिन इधर नॉर्थ इंडिया में जो है क्या है कि 43% लोग क्या बोलते हैं, हिंदी ही बोलते हैं। तो समझ में आ गया यहाँ तक कि जो भारत का जो हमारे राष्ट्र जो है ये भारत देश, ये किस बेसिस पे है, धर्म और संस्कृति के बेसिस पे। अब इसी को क्या किया हुआ है कि इंडिया में देखिए धर्म के आधार पे कहा जाए तो 82% है ना, 82% क्या है, हिंदू, है ना, हिंदू पीपल। तो अब ये क्या किया, इसी बेसिस पे बीजेपी जो है, बीजेपी अभी ज़्यादा देख रहे होंगे कि किसको ज़्यादातर किसको बढ़ावा दे रहा, धर्म को बढ़ावा, इसी नब्ज को पकड़ लिए हैं बीजेपी। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 82% यानी 100 आदमी में कितना आदमी हिंदू होंगे, 82, है ना, 82, और बाकी का दूसरा कम्युनिटी आएगा। तो इसी पे क्या कर रहे हैं कि 82, मान लीजिए 100 में से कितने व्यक्ति वोट देंगे, 82 व्यक्ति, है ना। तो समझ रहे हैं बात को। तो ये मतलब इस बेसिस पे ही किया क्या, मतलब धर्म को बढ़ावा दे करके कहीं ना कहीं इंजाम भी लगता है कि धर्म का राजनीति करते हैं बीजेपी, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये मतलब जो है इंडिया जो है धर्म और संस्कृति के बेसिस पे ये मतलब क्या है, एक राष्ट्र है। तो आगे चलिए बढ़ते हैं, यानी कि इसका क्या है, कोई क्या है, रीजनल लैंग्वेज, मतलब सॉरी, इसका जो है कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये हिंदी जो क्या है वर्किंग लैंग्वेज है। अब देखिए कि राष्ट्र क्वेश्चन रहेगा, क्या सभी राष्ट्र राज्य है, यस। तो हम कह सकते हैं कि सभी राष्ट्र जो है क्या है, राज्य है। पॉलिटी के अंतर्गत राष्ट्र को क्या कहा जाता है, राज्य कहा जाता है ना। राज्य जो है कोई एक राज्य को नहीं कहा जाएगा, बल्कि एक राष्ट्र को ही, देश को ही क्या कहा जाता है, राज्य कहा जाता है। क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि राज्य के निर्माण के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है ना, तो वो उसमें हम लोग पढ़े थे। और कुछ राज्य, लेकिन कुछ राज्य राष्ट्र होते हैं, सभी राष्ट्र क्या होंगे, राज्य होंगे, लेकिन कुछ राज्य राष्ट्र होते हैं। कुछ ही राज्य जो होंगे क्या होंगे, राष्ट्र होंगे, लेकिन सभी राष्ट्र राज्य होंगे। अब राज्य का निर्माण होता है, अब देखिए राज्य का क्या होता है, निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, बनता है, क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये राष्ट्रीयता क्या है, एक विशेषता है, इसका विकास होता है, क्या होता है, ये एक नेशनलिज्म जो है क्या है, एक प्रॉपर्टी है जिसको क्या डेवलपमेंट से पाया जाता है। किसको पाया जाता है, किससे, डेवलपमेंट, गॉट बाय डेवलपमेंट। यानी कि एक राज्य का क्या होगा, निर्माण होगा, फॉर्मेशन होगा, बल्कि एक राष्ट्र का क्या होगा, जबकि क्या होगा, एक राष्ट्र का डेवलपमेंट से उसका ये होगा, है ना। ये मतलब जो बनेंगे, किससे बनेंगे, हम लोग डेवलपमेंट से एक राष्ट्र को पाते हैं। तो इस वीडियो में हमने कवर किया दोस्तों कि नेशन यानी राष्ट्र जो है किस बेसिस पे बनता है। एक तो भाषा के आधार पे बनता है, रिलीजियस के आधार पे और कल्चर के आधार पे, है ना। तो इंडिया जो है किसके आधार पे, धर्म और संस्कृति के आधार पे जो है क्या बना गया, एक राष्ट्र बना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।